लो भैया, खोदा पहाड़, निकली चूहिया। यहाँ तो चूहियों नहीं निकली, चूहिया के बच्चों नहीं निकले, चूहिया का रोआ निकला भाई। इट वॉज माई बिगेस्ट ड्रीम, द ताजमहल पैलेस। हाँ, मतलब ताजमहल में जाना, ये वाले होटल में जाना, नोना जिज्जा के साथ में जाना, यूँ इनका सपना था। अरे ससुर का नाती, इतना घटिया स्क्रिप्ट का है तुमने लिखा। मुंबई का कौनो इधर चले जाती हूँ, फिल्म सिटी में चली जाती, इधर उधर कोनो बिल्डिंग के पास चली जाती है, कहीं ना कहीं शूटिंग चल रही होती, बाहर खड़े होकर एक वीडियो बना लेती, कह देती हमारा रिजेक्शन होगा, इस बार ना 4 किलो वजन कम निकला, पिछली बार ज़्यादा निकला था। अरे कौनो अच्छी स्क्रिप्ट तो लिखती, हालांकि वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट था। है भाई, अब हम क्या करें। हम तो पहले न कह रहे थे कि इधर चाची पपारा बजाए बजाए रो रही हैं, कह हम तो सोचे थे कि बेटवनी अब स्टार बन जाएगी और हम सबसे प्राउड से कहेंगे कि ना हमारे जाने वाली बेटवनी स्टार है मुंबई में। जैसे सब लोग बोलते हैं हमारे नाटक पनाते कि बेटवनी स्टार है, सीरियल में काम करती है, फिल्मों में काम करती है, सिंगर है, कोरियोग्राफर है, वैसे ही वो भी बहुत लाल आई थी कि हम बताएंगे हमारे जान पहचान की बेटवनी जी का हम वीडियो देखते हैं, जो उल्लू बनाती है वो सही में स्टार है। तो देव रो रही हैं, यही लिए कहते थे। और टरू वालों से भी बहुत ही ज़्यादा हमने कहा कि देखिए ये हमेशा ना धोखा करती आई हैं, इसीलिए आज तक हमने भरोसा नहीं किया। भाई भरोसा ना करने का कोई ना कोई वजह होगा है, लेकिन टरू वाले नाच पिटे आए हमको गरियाते हैं कि ना तुम्हार कहा जाता है वो झूठ बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, तो तुम्हार ना जाता होगा पर हमार तो जाता है, काहे झूठ बोलें। जैसे वो झूठ बोलेंगी तो हम तो उनका पोलम पट्टी खोलेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, डरते का है, मतलब सुपरमैन सलमान का फैन। तो टरू वालन के था, टरू वाले ना नाच पिटे, वो जिज्जी चाहना लोट जाए, लपोटे लगा ले, कहें माँ किचड़ माँ, और चाहे तो उसमें भी हैं, लेकिन ना ही कहेंगे वह क्या इत्र जैसी खुशबू आ रही है। हमारे जिज्जी का मन चाहे इधर लोटे लगवा चाहे उधर लोटे लगवा है, हम ना फिर भी जिज्जी के साथ हैं। इको कहते हैं ना सबसे बड़ा भक्त होना, भक्ति में शक्ति होना, अंध भक्त होना। भाई वाह जी वाह, का कमाल किया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जिज्जी सारी ड्रेस एक जैसी खरीद ली, बस उनका प्रिंट चेंज है, डिज़ाइन तो सेम टू सेम है। कुछ और भी खरीद ली होती भाई, बताया होता है तो कुछ बता देते। अब आपको 1 पीस पहनने तो बहुत सारा 1 पीस का वैरायटी आता है, बस एक ही तरह का वैरायटी। और ऊपर से हमारे जिज्जा जी कहीं वीडियो भी नहीं बनाए दे रहे हैं, का लड़ाई हुई है का। अब आप सब लोग बताओ, हैं जिज्जी अकेले अकेले घूम घूम के सिर्फ इतना ही दिखा रही, पूरा ड्रेस तो दिखाना बनता है ना, पैसा खर्च हुआ है ड्रेस में। भाई इतना ही देख कर ना टरू वाले तो बस डोरी के नीचे इमेजिन ही करते रह जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। डिज़ाइन की बात कर रहे हैं ना, तमाम लोग होते हैं ना, महिलाओं में एक आदत होती है, हमारा ड्रेस ऐसी, तुम्हारी ड्रेस कैसी, हमारे इतने के तुम्हारे कितने की, तुम्हारी सस्ती कॉपी, हमारा ओरिजिनल है, एक ही पीस आता ब्रांडेड, और न जाने का। तो बताइए इतना पैसा खर्च करके हमारे जी ड्रेस खरीदी, लेकिन डोर इस नीचे दिखाई नहीं पा रही, काश की नाश पीटा पति भाई साथ होते हुए बिना ऐसा कर रहा है तो क्या होगा। एक ना कमेंट आवा है, वो हम पढ़ के बताना चाहते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, और जो नहीं पढ़ा है ना हमको ना बताना चाहते हैं। इसके अलावा जिज्जी की बहुत सारी पोलम पट्टी यहाँ पे खुलने वाली हैं, तो उससे पहले कर दीजिएगा फटाफट वीडियो को लाइक। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखिए ऐसा चलता नहीं है, पर हम चला ले रहे हैं, आपको लाइक करना बनता है, कर दीजिए। हैं इतना पोलम पट्टी खोलते हैं, टरू वालों की गालियाँ खाते हैं, खाने से ज़्यादा तो गालियाँ हम भी आजकल खा रहे हैं, लेकिन कोनो बात नहीं, आते हैं इनका गालियाँ मिटाए देते हैं। हाँ अच्छा बात लिखा होता है, मतलब इनका विचार चाहे हमारे अपोजिट हुए, फिर भी हम ना कोई इशू नहीं करते हैं कि ऐसे बोलने का हक नहीं है। भाई बड़की जिज्जी छोटकी जिज्जी की तरह नहीं, हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमारे क्रिटिक्स भी होंगे, अगर हम बोलते हैं तो हमें भी कोई बोल सकता है। और सबको ना अपना अपना विचार रखने का यहाँ लेफ्ट राइट दोनों है, लेकिन कुछ लोग ससुर का नाती सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। What? और अगर गलती से कोई सामने वाला बुरा कर भी रहा है तो ना कह दो नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करो, यही होना ही चाहिए, तब तो ठीक। और अगर गलती से तुमने ना बोल दिया एक पीठ पीछे यूँ चल रहा है, एक यूँ रियल कहानी है, तो भाई साहब ना ये लोग एकदम पगला जाते हैं। तो वो कमेंट का है ना वो हम पढ़ते हैं, कह के हमको तो बहुत ही मज़ेदार लगा, और कहीं ना कहीं इस कमेंट में सच्चाई भी लगी। भाई बहुत दुख होता है आपको देखकर, पति होने के बावजूद भी पति के सुख से महरूम। हाय दैया, अरे जिज्जी को तनिको नहीं भाएगा, लेकिन तमाम लोग ना 70-75 लोगों को लाइक कर चुके हैं इस कमेंट को। जिज्जी बार बिजी है, नहीं ना तुरंत कमेंट का ना गला घोट देता है। तो यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य है, बताइए इतना खूबसूरत जगह में घूम रही हैं और इनका तो सपना था
और कुछ सपना नहीं था, ताजमहल होटल में जाना ही इनका सपना था, जबकि इससे पहले भी ना कितनी बार सपना कहाँ कहाँ पूरा कर सकी हैं। लेकिन पति साथ में गवा, ससुर का नाती ना इस वीडियो बनाने में ही अपना टाइम बिता रही है। कबो इधर का नज़ारा, कबो उधर का नज़ारा, तो कबो होटल का डेकोरेशन, होटल का इधर उधर सजावट पुराने प्राचीन सभ्यता की गई है, बिल्डिंग कितनी पुरानी यही बताते नज़र आ रही है। कहाँ से एंजॉय कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया इतना अच्छी जगह आई हो और पति का रोमांस का एक भी सीन नहीं। हाँ, औकात में रहो। अब भाई ये तो यही बात हो गई कि दुखती नस पे ना उंगली रख देना, भाई गलत बात है, ऐसे ना ही बोलिए। पर हमको एक चीज़ नहीं अच्छी लगी कि हमारी जिज्जी इतना अच्छी अच्छी ड्रेस लेके गई जिज्जी के मुताबिक हैं, तो उसकी डोरी के नीचे के बाद डिज़ाइन दिखाई नहीं पा रही, नाच पीटा जिज्जा की वजह से। ये नहीं कि इतनी कि इधर उधर कैट वॉक कराए के सब दिखाई दिए हैं। अभी तक तो हमने जितना देखा बस भाई डोरी से नीचे तनिक से देखा, बाकी कुछ नहीं देखा है। और अगर सुना हो के मुँह से तो सिर्फ होटलन का तारीफ, कल लेटर लिखिस था, लव लेटर लिखिस, वही के बाद ना फिर आज जिज्जा के बारे में जिक्र ही नहीं कहा है। अरे होटल का जिक्र करने से टाइम मिला तब ना। अभी कैसा एंजॉयमेंट है, हैं? कैमरा लेके ये कौन एंजॉयमेंट करता है भाई साहब, हमको तो समझ में नहीं आता है। तुम की को उल्लू बनावे गई हो अपने आप को या टरू वालन का। वैसे दोनों बहनियाँ ना इस पर बहुत ज़्यादा PhD करे हैं कि ना सब्सक्राइबर्स को कैसे बेवकूफ़ बनाएं, सब्सक्राइबर से कैसे झूठ बोलें हैं और उसको सच भी माने। अगर कोई ना माने तो उसको गरियाएँ और उसको बोले तुम इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती मेरी तरह हैं। इंस्टेंट डिसीजन मेकर हैं ये सब हैं। देखो अपनी ज़िंदगानी का कहानी, लेकिन छटकनी बड़कन्नी तो भाई उतना करते हैं ना जितना पति परमेश्वर कहते हैं। आजकल तो इनको छूट मिल गई है। देखिए सच बात यह है कि ना बड़कन्नी के लिए यही सबसे बड़ा खुशखबरी है कि उसको ना ये वाली ड्रेस पहनने को मिल रही है, बस इसी में खुश। पति चाहे मुझसे बोले चाहे ना बोले, टाइम दिए चाहे ना दिए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। कहा इसकी पहले ही जिज्जा जी ना छुटकन्नी और बड़कन्नी सबको एक तरह का रूल बनाया था कि ना कोई ऐसा नहीं पहनेगा वैसा नहीं पहनेगा। मम्मी जी यहाँ बना बैठा था और बड़कन्नी अगर इसके साथ कुछ पहन के चली जाती तो कहती थी हम तुम्हारे साथ ना जाएंगे, तू आगे चल हम पीछे से आएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि डॉलर तो अच्छे अच्छों की नीयत बदल देते हैं। तमाम बड़का बड़का यूट्यूबर हैं, देखो उनके जो विचार हैं, बुद्धिजीवी समाज और उनका कल्चर वो सब बदल गया। तो इधर भी ना जिज्जा जी का ना मापदंड, बौद्धिक स्तर सब बदल गया है, हर तरीके को लेकर, ड्रेस को लेकर भी और सोच को लेकर भी। तब ही तो जिज्जा बोल दी था कि देख हमार प्यार ना तेरे लिए असीमित है, बिना बाउंड्री का है, जौन उछल कूद मचाना है मचा, जितना गंद पाना है पाजी के बारे में जो बोलना है बोल। आम इधर हैं, किधर नहीं जाने का, इधर ही रहने का, बस तो डॉलर कमा, बाकी सब छोड़ दे। अगर जेठ कुछ बोलेगा मैं हूँ ना, ससुर तो कुछ बोलेगा नहीं, अम्मा बोलेगी नहीं, उसके मुंह पे पैसे जो हम लोग मार देते हैं वो तो खुश हो जाएगी, हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठी है बेकरार। फिर कहा जी रिश्तेदार वो का होते हैं और इज़्ज़त वो तो भाई साहब हम जानते नहीं। अगर हम जानते हैं तो सिर्फ डॉलर। ये हमारी बुद्धिजीवी जिज्जा की, नोना जिज्जा की सोच, समझ गए? हाँ जी, इस सोच के आगे कोई भी सोच, कोई भी स्तर, कोई भी बौद्धिक स्तर, कोई भी रूढ़वादी टिक नहीं पाता है ना, बिल्कुल भी ना। पूरा वीडियो में बस होटल 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 और एक जगह ऐसे पहुंच गई चारों तरफ जिज्जी जिज्जी जिज्जी, देख कर डर गए हैं। शीशे लगे होते ना कई दफ़ा, तो जिज्जी ने अपने आप के इतने सारे रूप देखे तो घबराए गए। अरे तुम्हारे इससे भी अनेक रूप हैं और वो रूप से तुम अवगत नहीं होगी पर सब्सक्राइबर अवगत हैं। कब्बो कौन रूप, कब्बो दिखावटी। वैसे दिखावटी तो सारे रूप हैं, असली वाला रूप तो तुम ही जानती हो हैं, जो कि ना तुम और तुम्हारे पति और तुम्हारा कुनबा फैमिली बहुत अच्छे से अवगत है आपके असली अवतारों से। बाकी तो दुनिया के लिए अलग ही रूप हैं। इतना सारा अपना शीशा के आगे रूप देख के तुम घबराएगे हो, कब अपनी सच्चाई सामने से देखो समझो तो क्या होगा तुम्हारा। और फिर से जिज्जी ना दूसरी की जगह जहाँ रुकी थी ना, वहाँ पर भी जो सपना आज पूरा हुआ ना, यहाँ पर भी उसने एक नोट लिख डाला कि थैंक यू सो मच यू वो हमका ऐसा ब्यूटीफुल अवसर देने के लिए। तो तुम्हारे झोले में अगर पैसा है तो कहीं चले जाओ, इमा अवसर ही का दे रहे हैं, तुम खुद ही ले रही हो अवसर। भाई साहब पैसा फेंको, तमाशा देखो। अब सबके पास इतना फालतू पैसा नहीं होता है, लेकिन सोचो ये वही जिज्जी है जो 6 रुपया प्रेस के ना देने में की नानी मरती थी और हर चीज़ सोच समझ के ख़रीदती थी हैं। और यहाँ पर भाई
18-18, 20-20, 25-25 हज़ार के रूम पे रह रही है, पर नाइट वाला रूम है, समझ रहे हो। हजम नहीं होता है, लेकिन हाँ सच्चाई यही है कि चलिए अगर इन्होंने मेंबरशिप ले भी रखी है तो कितना % छूट मिल जाता होगा। फिर भी भाई 6 रुपये जब तुम सोचती हो तो अब यहाँ कहाँ नहीं सोच रही हो, इतना पैसा में तो तुम किसी और का भी भला कर सकती हो। तुम्हारे अपने सगे चाचा जी हैं, उनकी बिटौनी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। वैसे हमको एक चीज़ और याद आई, मलिक्षा ने बोला था कि हमने अपनी बहनिया को, आसिमा को ना, जो 201 रुपया दें उसके लिए किताबें खरीदेंगे। तो आसिमा किताबें खरीद कर तो देश में अगर देश होता है तो यूँ दिखाता है कि देखो वादे के मुताबिक हम किताबें ले आए हैं। तो यूँ मलिक्षा अभी तक किताबें नहीं खरीदी। उस टाइम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया था, मुद्दा बनाया था, इसलिए बचने की खातिर इसने ऐसा बोल दिया था। 201 रुपये में बिटौनी टरका देश, उससे ज़्यादा मिठाई अड़ाए ले जाए। तो यूँ है कि सच्चाई, अभी तक किताबें पहुँची नहीं है भाई। नहीं तो यूँ मलिक्षा अगर कोई चीज़ खरीदे उसमें पैसा लगावे, उसका कंटेंट ना दिखावे, इम्पॉसिबल है जी, इम्पॉसिबल। तो भाई देख लो इनकी कितनी चीज़ें हैं ना जो समय समय पे याद आती रहती हैं। ये तो झूठ बोल के निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, पर हम लोग ना याद रखते हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। और भाई उसके बाद दुनिया भर की बकवास करने के बाद फिर से पहुंच जाती हैं एयरपोर्ट पे और सोते हुए अपनी फ़ोटो लेती। भगवान जी की कृपा है कि फ़्लाइट बहुत ही धीमे लैंड कर गई। हम आसानी से पटना पहुंच गए और होटल ताजमहल की 3 यादें लेके आई हैं, फल, कीवी, संतरा और शायद एक एप्पल था। और हाँ, जिन माला को पहना के इनका स्वागत किया गया था वो मालाएँ भी लेके आई हैं। साथ में कोई बुक थी छोटी सी, अब वो किस चीज़ से रिलेटेड है पता नहीं, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। काश के तनन में पक गए थे, बस गिरे वाले थे, तो हमने कहा बस अब इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे। तो बेसिकली कहना यूँ है कि इनका जो यूँ था ड्रीम प्रोजेक्ट, सपना कुछ नहीं था, बस इनको कुछ मन था पैसा खर्च करने का। देख रहे थे सस्ता मद्दा किधर होटल मिल जाएगा, होटल ताज, और वहाँ पे हम दोनों लोग घूम आएंगे। तो यूँ घूमिन है, कुछ नहीं करी न। हाँ, टैक्सी करके थोड़ा इधर उधर घूम आई हैं बाहर हैं जिज्जा जी के साथ, लेकिन उनको कैमरा में नहीं दिखाई हैं। ऊपर से टरू वालों की अलग ही डिमांड थी कि रोमांस का एक सीन भी डालो, हम लोग को देखना है कि तुम दोनों में कितना प्यार है। और एक टरू वाले बोल रही थी कि भाई साहब अच्छा है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही, सपने पूरे हो रहे हैं, हम तुम्हारा सपना देख के खुश हो रहे हैं। तो भाई टरू वालन का कतई कुछ नहीं हो सकता। जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं इनका सोच शुरू होता है। टरू वाले हैं ये हैं कोई नहीं, कुछ लोगों को ऐसे जीवन जीना अच्छा लगता है तो भाई जीने देते हो। सबका जीवन, सबका अपना पसंद, जीते रहिए ऐसे चमचागिरी अंधेरे में, कोनो बात नहीं। जिज्जी जो बोले मान लीजिए। तो टरू वाले अपना घर में ज़मीन जायदाद जो है बेचो बाचो, खेतवा वानी हैं, कोई खेतवा है, कोनो गैया बछियाँ हैं, हरा सब बेच डालो और जाओ होटल ताज में रुक गए, अपना सपना पूरा करो। कहा कि ना अब यही हो सकता अपना सपना पूरा करने के लिए। सबका इतना झूठ बोल बोल के कमाई तो है नहीं, तो भाई यूँ सारा कमाई जाए के इधर उधर कहीं और लुटाया। तो यूँ सपना था। अरे हम कहते हैं स्क्रिप्ट ही लिखा था तो ससुर का नाती कोई ढंग की स्क्रिप्ट लिख देती है। इतना घटिया स्क्रिप्ट कि होटल में ठहरना हमारा सपना था। भाई इन सब के सपने भी बहुत अलग होते हैं, हमार कौनो भी होटल में ठहरना सपना नहीं है। अगर जेब अफोर्ड कर पाएगी और जो हमको लगेगा कि हमारे पास इतना से इतना बहुत ज़्यादा पैसा है, तनिक से पैसा में यूँ काम हो जाएगा तब करेंगे। पर कोनो होटल में ठहरना सपना, भाई साहब ऐसा सपना हमें तो नहीं आते। हो सकता है आप में से कोनो का ऐसा कोई सपना हो, तो भैया सबका अलग अलग फैंटेसी होता है, हम ये बात से एग्री करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोनो फैंटेसी नहीं है। हमारा यही है कि घूमन घामन निकल जाओ, महीना साल 2 साल में 2-3 बार जब बन जावे, 6 महीने में एक बार हो जावे, फ्रेश हो जाओ। घूमना पसंद है, ये का मतलब यूँ नहीं कि आउट ऑफ बजट चले जाओ। जितना बजट हो, बजट अगर झुमरी तलैया का है तो तलैया तक जाने का है, प्लेन से बैठ कर फुर्र होके नहीं जाने का कि घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाए। लेकिन अपना अपना लोग, अपना अपना सोच। कुछ लोग ना घर जला के तमाशा देखते हैं, कुछ लोग ना उल्लू बना के तमाशा देखते हैं। तो भाई तमाशे हैं, चल रहा है, बाकी कुछ सच्चाई नहीं है। कुछ दोनों ने उल्लू बनाए हैं दर्शकों को। एक उधर बनाए रहे कि हम ससुराल जाना चाहते हैं, अपने आप में बदलाव ला रहे हैं,
बदलाव उतना ही लाएंगे जितना हमारा एक लेवल है ना, अपने आप को मार के नहीं लाएंगे यहाँ पर। अब इतना बदलाव तो लाएंगे कि सामने वाले को भी इशू ना हो, जो कि ना ये झूठी कहानी है। इसको जाना है ही नहीं, जाना होता ना तो अभी जो पिछले टाइम इन्होंने षड्यंत्र करे ना करे होता। अयो जो ताजमहल गई थी घूमन घामन, इसने पूरे होटल सर्च करे, सिर्फ मुंबई के नहीं हर जगह के, तो जहाँ सस्ता मद्दा दिखा चली गई, घूम घाम आई बस, और कोई सच्चाई नहीं है। फालतू सब लोग, कोई बिग बॉस सोच रहा है, कोई कह रहा यूट्यूब मीट में गई है, कोई कह रहा एकता कपूर का सीरियल मिल गया, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। मज़े लेने की वो सब बातें थी। इनको ऐसे कोई पूछने लगे ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना, तो बॉलीवुड का टाटा बाय बाय तय है भाई साहब। वैसे भी बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा कच्छ मच रहे हैं, इसी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। भाई कहा ना आपसे कि लोगों की एरिया रगड़ जाती हैं, जवानी में जाते हैं, बुढ़ापा में स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत कम लोग होता है जो सक्सेस हो पाते हैं। ऐसा कोई भी उल्लू पुल्लू लिच्चड़ झूठे इंसान को है बुलाए कि वहाँ कोई सीरियल कराएगा, कोई ऐड कराएगा, नक्को जी नक्को। तो हम चलते हैं। आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी फिर मिलेंगे दूसरा का वीडियो में। टाटा बाय बाय।